नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद एक भाई हमारे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज करते हैं। भाई हमसे कहते नहीं, कमेंट ही करते हैं शायद। भाई कहते हैं कि सर वो अब तो कॉल नहीं करते, सिर्फ मैसेज करते हैं, तो उनको कैसे गाली दें। और जिनको आइडिया नहीं था एंड पहले आप जैसे वीडियोस नहीं देखे थे, उन्होंने ही पैसे दिए। भाई का ये कमेंट शायद हमारे उस वीडियो पे है जिसमें हमने कल बताया था कि जो लोग इस तरह के दो कोड़ी के साइबर अपराधियों को पैसा देते हैं, वो उनको मजबूर करते हैं बाकी लोगों को फंसाने के लिए। कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि जो लोग डर कर इन लोगों से नेगोशिएट करते हैं और इनको पैसा देते हैं, यानी कि आप साइबर अपराधियों के हाथ मजबूत कर रहे हैं, उनके लिए एक फील्ड तैयार कर रहे हैं कि आपके जैसे बाकी लोगों को भी वो फंसाए। तो ऐसी उसमें और उसी वीडियो में मैंने कहा था कि आपको पैसे देने की बजाय उनको भर भर के अच्छे से गलिया देना चाहिए, क्योंकि गलियाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उन लोगों से पीछे छुड़वाने के लिए। तो भाई अब कह रहा है कि वो लोग सिर्फ मैसेज करते हैं, अब मैसेज में कैसे गाली दें। और दूसरा भाई कि जिनको आइडिया नहीं होता है वही लोग, और या फिर उन्होंने पहले हमारा वीडियोस नहीं देखे होते हैं, वही लोग उनको पैसे देते हैं। उन्होंने ही पैसे दिए, ठीक, अच्छी बात है। देखिए, दो चीज़ें। पहली चीज, पैसा दे दिया, उसके बाद आपने क्या किया, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपकी पहली जो बात थी, आपने कहा था कि वो सिर्फ मैसेज करते हैं, मैसेज में कैसे गाली दें। देखिए, आपका जो मकसद होता है, देखिए आपकी धोखे से फिल्म बनी, उन लोगों का मकसद क्या होता है? उन लोगों का मकसद होता है आपके जहन में डर पैदा करना। आपका मकसद होना चाहिए, आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आपका मकसद ये होना चाहिए कि साइबर अपराधी को मैं डरा हुआ महसूस नहीं होने दूंगा। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप डरे हुए हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको अपनी भावनाएं उन तक पहुंचानी पड़ेंगी। वो लोग क्या करते हैं, आपके ठीक है, आपके पास कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज कर रहे हैं, तो आपको एक बार तो मैसेज पर भी अपनी बात उनको कह के मैसेज पर भी आप उनको अच्छे से गलिया सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपके मैसेज को वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई कंप्लेंट पर नहीं। वो चोर आदमी है, वो तुम्हें परेशान करे ना कि तुम उन्हें। और तुम्हें यह अधिकार है कि ऐसे साइबर अपराधियों को तुम गलिया सकते हो। देश का कोई भी कानून आपको रोकेगा नहीं, ये बात समझ लीजिए। लीगली आप बिल्कुल लीगल काम करेंगे, कोई लीगल काम नहीं करेंगे, ठीक है। मैसेज पर आपको एक बार उनको समझाना है अच्छे से। ये मैसेज के माध्यम से भी आप उनको ये बता सकते हैं कि आप डरे हुए नहीं हैं। आप मैसेज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें तो व्हाट्सएप मैसेज में रिकॉर्ड करके भेज दीजिए कि बेटा तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियो कहीं अपलोड होती है या फिर तुम मेरी वीडियो को मेरे फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेजते हो। मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरी वीडियो को मेरे फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेजो, ताकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ और पुख्ता सबूत हो और तुम्हें और तबीयत से गिरफ्तार किया जाए और लंबा जेल के अंदर डाला जाए। आप ये चीज रिकॉर्ड करके उनके पास भेज सकते हैं एक बार। उसके बाद वो आपके पास चाहे वो लगातार आपके पास फर्जी आई कार्ड भेजेंगे, फर्जी नोटिस भेजेंगे, उसके बाद आपने उनके मैसेज को सीन नहीं करना है। यानी कि आपने उन तक एक बार अपना संदेश पहुंचा दिया कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जो करे। तो ये तो इलाज है। और थोड़ी तबीयत सी खराब है भाई, खांसी वासी चल रही है, मौसम थोड़ा चेंज हुआ है तो बोलने में दिक्कत हो रही है। और दूसरा आपका सवाल है कि और जिनको आइडिया नहीं था एंड पहले आप जैसे वीडियोस नहीं देखे थे, उन्होंने ही पैसे दिए हैं। देखो, ठीक बात है, मैं मान रहा हूँ, कोई भी जानबूझकर इस तरह के कृत्यों में पैसे नहीं देता है, ठीक है। मेरा वो कहना अलग मकसद था कि आप लोग पैसे देकर साइबर अपराधियों को मजबूत करते हैं, ठीक है। और आपका ये कहना कि पहले आप जैसे वीडियोस नहीं देखे, उन्होंने उन लोगों को पैसे दिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिसको पता होता है, पहले वीडियोस देख लेते हैं, वो पैसा नहीं देते हैं। पर पैसा दे दिया उसके बाद भी तो गलती करते हैं लोग। अब लोग करते क्या हैं? ठीक है, आपने पैसा दे दिया, आपसे गलती हो गई, पैसा देने के बाद भी आप डिफेंसिव मोड में रहते हैं। आप चाहे उनको लाखों रुपए दे दो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 52 लाख रुपए इन लोगों को दिए, फिर उनकी कंप्लेंट फाइल करवाई, 40 लाख रुपए तक की रिकवरी हमने करवा के दी उनको। और वो 52 लाख रुपए उसने कई किस्तों में दिए। पैसा आपने एक बार दे दिया, उसके बाद तो लगभग हर आदमी पैसा देने के बाद तो वीडियोस देखने की स्थिति में आ जाता है, यूट्यूब पर देख ही लेता है। पैसा देने के बाद भी आप डरा हुआ महसूस उनको करवाते हैं, उनकी नज़र में आप डर अपना दिखाते हैं और इसी चीज़ का वो लोग फायदा उठाते हैं।
पैसे देने की गलती तो भाई पहली बार में कोई भी इंसान कर सकता है, पर उसके बाद अगर फिर भी आप डर रहे हैं तो आपकी यह सबसे बड़ी गलती है। और वो लोग क्या करेंगे, पैसे के बाद आप डरे हुए उनको लगेंगे तो वो लोग आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने पैसा दे दिया, ठीक है, गलती हो गई, खत्म। उसके बाद आप फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। आपको बुलंद आवाज में उनसे कहना चाहिए कि तुम्हारे पिछवाड़े में जो दम है वो कर लो, अब मैं तुम्हें अरेस्ट करके दिखाऊंगा और मैंने जो पैसा तुम्हें दिया है वो पैसा भी वापस ला के रहूंगा। पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि पैसा देने के बाद उन्हें कोई दूसरी डेट और पैसा देने के लिए आपको तय नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज कि आपको पैसा, एक बार पैसा दे दिया उसके बाद अच्छे से मना करके, गलियाते हुए उनको मना करना चाहिए कि बेटा अब एक फूटी कोड़ी आप उनको नहीं देंगे। और सबसे जरूरी चीज, पैसा दिया, गलती हुई, आपको नहीं पता था कि पैसा नहीं देना है, आपको बाद में पता चला कि आपने गलत इंसान को पैसा दिया, तो आप अपनी गलती को सुधार भी तो सकते हो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि साइबर क्राइम में कंप्लेंट फाइल करने की सबसे ज्यादा जरूरत और सबसे ज्यादा मतलब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। जो लोग पैसा देते हैं, आप गलत किया, आपने उनके हाथ मजबूत किए साइबर अपराधियों को पैसा देकर, ताकि वो और लोगों को फंसा सके, पर अपनी इस गलती को सुधारिए तो सही। साइबर क्राइम में कंप्लेंट फाइल करिए तो सही। उन लोगों को अरेस्ट करवाने के लिए थोड़ी ताकत लगाइए तो सही। भाई आप सक्षम थे, आपने पैसा दिया तो कंप्लेंट तो फाइल कीजिए, एक नैतिक जिम्मेदारी है तुम्हारी। मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप कंप्लेंट फाइल कीजिए। कंप्लेंट फाइल आप करेंगे, पुलिस ऐसी कंप्लेंट पर बहुत कम ध्यान देती है जिसमें फाइनेंशियल नुकसान ना हुआ हो। मान लीजिए किसी के साथ मतलब घटना हुई, किसी की धोखे से फिल्म बनाई गई, उसे पता था कि वह धोखे से फिल्म बन गई, उसने पैसे नहीं दिए और वो कंप्लेंट फाइल कर देता, तो पुलिस ऐसी कंप्लेंट को तवज्जो नहीं देती है जिसमें फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ हो। बहुत कम कोई हाई प्रोफाइल केस है, ऐसी स्थिति में पुलिस उस पर तवज्जो देगी। अन्यथा जिस केस में फाइनेंशियल नुकसान होता है, डैमेज होता है, उसी केस में पुलिस आगे एक्शन लेती है, उस केस को आगे बढ़ाती है। ये सच्चाई है। अब कुछ लोग हैं जो बेचारे 10-5 हज़ार रुपये दे देते हैं, स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, 20-25 हज़ार दे देते हैं, फीस का कुछ हिस्सा दे दिया, अपनी कमाई, एक महीने की कमाई उनको दे दी, फिर पछता रहे। ऐसे लोग कंप्लेंट फाइल ना करें तो भी समझ आता है, क्योंकि उनको पता है कि यार इतनी तो पैसे थे, इतने पुलिस वाले परेशान कर देंगे, अपना काम धंधा छोड़ के। पर जो सक्षम है, जिन लोगों ने उनको 60,000, 70,000, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये उनको दिए हैं, भाई इसका मतलब इतनी मोटी रकम कोई आम आदमी तो दे नहीं पाएगा। वो तो बेचारा ये कहेगा कि भाई साला जाएगा तो जाएगा वीडियो, हम क्या करें। पर जब आप इतनी मोटी रकम किसी को दे रहे हैं, इसका मतलब आप सक्षम हैं। तो आपको ऐसी स्थिति में चाहिए कि आप कंप्लेंट फाइल करें और उन लोगों के लिए जेल का रास्ता तैयार करें, क्योंकि भाई आप सक्षम हैं, आपके पास समय है, आप अपने समय में से कुछ हिस्सा निकाल के दे सकते हैं। थाने जाकर कंप्लेंट, देखिए अब कंप्लेंट फाइल करना भी कितना आसान है, आपको थाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले थाने में जाते थे वो साइबर क्राइम वाले, जाओ फलानी जगह जाओ, फलानी जगह जाओ। अब तो ज़्यादातर शहरों में साइबर क्राइम के स्पेशल अलग थाने हैं। अगर आप 1930 पे कॉल करके कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं, उसके बाद आपके पास एक लिंक आता है, बाकी डिटेल उसमें आप डाल सकते हैं। cybercrime.gov.in के ऊपर आपको लिंक लेकर जाता है, उसमें आपके साथ जो घटना घटित हुई उसकी पूरी डिटेल डाल सकते हैं उसमें। अगर मान लीजिए आपको ये सब भी नहीं आता है तो आप थाने चले जाइए, सीधे साइबर थाने, वहां वो आपकी कंप्लेंट फाइल कर देंगे cybercrime.gov.in पर ही। आपको PDF निकाल के दे देंगे, आप हर दूसरे तीसरे दिन अपनी कंप्लेंट का स्टेटस जानते रहिएगा। आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, उसमें जो अधिकारी आपके केस को डील कर रहा होगा उसका नंबर भी आपको बाकायदा दिया जाए। तो आपको अगर कुछ गलती की है तो उसको सुधारना चाहिए, ठीक है। तो बाकी यही मकसद था मेरा वीडियो बनाने का। भाई का एक सवाल था, उसका जवाब मैंने दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें, ताकि उनके साथ भी कभी इस तरह की कोई घटना हो तो वो सही समय पर सही फैसला लेने की स्थिति में हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।